गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं फेसबुक लाइव में आया हूँ। मैं आप लोगों को 2-3 बात बोलने के लिए आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू बोलने के लिए आया हूँ। आई हैव बीन गोइंग थ्रू ट्रीटमेंट और इट हैज़ बीन अ वेरी टफ जर्नी। इस उम्र में मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर योर कंडीशन आसान नहीं है और आप जानते भी हैं कि मेरी माँ को भी सीरियस इशू आया था। माय मदर इज़ 82 ईयर्स ओल्ड और मैं उनका देखभाल भी कर रहा था और खुद भी अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहा था। इस समय मैनी पीपल, बहुत लोग ने आपने मुझे मैसेज भी किया, गेट वेल सून बोला एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बहुत जिंदगी में जो प्यार इज्जत आपने मुझे दिया है, मैं शायद मैं इसको चुका भी नहीं सकूंगा। यंग बॉयज, गर्ल्स, ओल्ड वुमेन, ओल्ड मैन मुझे मैसेज भेजते हैं, अपना सेहत का ख्याल रखो वगैरह। और जब भी मैं अपना ट्रीटमेंट करा रहा था या मैं अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जा रहा था, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेला हूं। मुझे समय लगेगा ट्रीटमेंट से रिकवर करने के लिए, लेकिन एक बात मैं सबको बोलना चाहता हूं, मैं हारने वाला इंसान नहीं हूं। आई विल फाइट टू गेट फिट, आई विल फाइट टू स्टे स्ट्रांग एंड आई विल फाइट to keep and give my Tiprasa people their rights. क्योंकि शेर चुप है तो कुत्ते भौंकने लगे हैं, लेकिन आप कब तक भौंकोगे? मैंने जो बोला था वो मैं करूंगा। जब ये आंदोलन जंतर मंतर में पहुंच रहा था तो बहुत लोगों ने भी मुझे मैसेज किया कि आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो। मैंने खिलाफ कुछ बोला? मैंने स्टूडेंट के खिलाफ एक शब्द बोला? जब संजना देव वर्मा का ट्रीटमेंट हो रहा था, सबने कहा आप हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो? किसी को मालूम है कि मैंने अपने लोगों को भेजा है, नॉट ओनली फॉर संजना, फॉर अदर पीपल ऑल्सो। लेकिन बहुत लोगों को, जो हमारे दुश्मन है, शत्रु है, उनको सामने देखना है कि आज क्या किया, कल क्या किया। लेकिन नेवर क्वेश्चन माई कमिटमेंट फॉर माई कम्युनिटी, फॉर माई पीपल, फॉर आवर कॉज। किसी को मालूम है कि मैंने सोनम के बीवी से बात किया कि मैं अनाउंस करूं सबके सामने। किसी को मालूम है कि जब हमारे तिपरासा लोग का नौकरी का इश्यू आ रहा था तो मैंने कहा कि annul द होल नोटिफिकेशन। किसी को भी गलत तरीके से नौकरी नहीं मिलना चाहिए, और उसका आप देखेंगे 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे मेरे लोग प्यार करते हैं और आई लव माई पीपल। अरे भाई, क्या क्या हुआ है, जिस दिन मैं मुंह खोल दूं तो आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन मैंने अपना मुंह बंद रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे तिपरासा के ऊपर, वो सीपीएम का राधाचरण हो या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या मोथा का हो या आईपीएफटी का हो, मैं नहीं चाहता हूं कि बाहर के लोग हमारे तिपरासा के ऊपर हंसे। इसके लिए मैं चुप रहता हूं कभी कभी। जिस दिन मैंने मुंह खोल दिया,
आपको मालूम पड़ेगा कि हमको किसी ने खत्म नहीं किया, हमारे लोगों ने ही हमें बेचा, क्योंकि हमें किसी और का टट्टू बनना है। बंदूक हम चलाएंगे, गोली बंदूक में डालेगा कोई और। आई नो एवरीथिंग, बट आई वॉन्ट टू टेल माई यंग टिपरासा पीपल, do you believe in you, Bubagra? Because I believe in you. Some may not believe in me, but I believe in you. I believe in your future. और मैंने कहा ना, कुत्ते भौंक रहे क्योंकि शेर चुप था, शेर आएगा अब। एंड आई विल मेक रेडिकल चेंजेस। बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बहुत लोगों को लगेगा अरे, यही लोग हैं जो बोलते सिस्टम करप्ट है, लेकिन जब मैं सिस्टम को चेंज करना चाहता हूं तो ये लोग बोलते हैं नहीं, इसको मत करो, क्योंकि सब फायदा में है। नॉट अ सिंगल illegal job will be given, new procedure will be followed, and मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, जो आज जब मैं बीमार था मेरी मां बीमार थी, आप मुझे रोज अटैक कर रहे थे। अब जब मैं ठीक हो गया हूं या आस्ते आस्ते ठीक हो रहा हूं, अब आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने अपना बंदूक को खाली कर दिया। अब मैं निकालूं अपना, मैं करूं अपना वार? नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं आपको मारूंगा, आप भी तिपरासा है, और अगर मैं नफरत की राजनीति में आकर तिपरासा को तिपरासा से लड़ाऊं तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन को कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। The only solution is that आपका पॉलिटिक्स खत्म हो चुका है, अब हमको एक अलग पॉलिटिक्स करना है। एंड आई वांट टू टेल ऑल माय YTF लीडर्स एंड TISF लीडर्स, क्या हर टाइम महाराज से आपको परमिशन चाहिए अपने लोगों के लिए बात करने के लिए? जब मैं हॉस्पिटल में हूं, जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मैं आपको फोन करके बोलूं आज बात करो, कल बात करो? आपको मैंने कभी तो नहीं बोला कि आप आवाज नहीं उठाओ। जब अन्याय होगा आवाज उठाओ। ये अधिकार मैंने नहीं, ये अधिकार गॉड हैज गिवन यू, ईश्वर ने आपको दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आपको यह अधिकार दिया है। आने वाले दिन में यू विल सी, और जो लोगों ने इतना सवाल उठाया उनको भी जवाब मिलेगा। लेकिन मैं उनको जवाब देने के लिए तो आया नहीं हूं। वी आर फॉर्मिंग अ रिफॉर्म कमिटी। आई एम गोइंग टू मीट ऑल यू यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस, sports people, writers, and we are going to do something big. We will do something big that पूरा नॉर्थ ईस्ट भी त्रिपुरा को, ADC को देखे। अब उसमें मैं अकेला, मैं इसमें ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस का हेल्प नहीं चाहता हूं। आई वॉन्ट टू डायरेक्टली गिव यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर यू रेडी? फिर मत बोलना कि महाराज हम तो नहीं कर पाएंगे, किसी और को दे दो। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं लोगे तो कोई भी नहीं करेगा। तो अरे जौहर राधाचरण को छोड़ो यार, इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है वो। वही बोलेगा जो मानिक सरकार उसको बोलेगा। 15 साल पावर में थे, क्या किया उसने? कुछ नहीं किया ना। आज मैं उनका बिल जो उन्होंने 2007 में पास किया, मैं वो बिल सुप्रीम कोर्ट में फाइट कर रहा हूं। उनका बिल जो उन्होंने पास किया ADC ने, और उनका CPM सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया, आज मैं वो बिल सुप्रीम कोर्ट में पास कर रहा हूं कि गवर्नर एक्सेप्ट करे। आज कस्टमरी लॉ बिल का बात मैं सुप्रीम कोर्ट में फाइट कर रहा हूं कि गवर्नर एक्सेप्ट करे। आज लैंड राइट्स का बिल जो हमने पास किया, इन्होंने पास किया, लेकिन इनका हिम्मत नहीं था लैंड राइट्स अपने लोगों को देने के लिए। CPM सरकार ने, ADC के CPM सरकार को लैंड राइट्स नहीं दिया। आज उसके बारे में बात फाइट कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में। और जैसे VC इलेक्शन, इतना प्यार है ना आपको, VC इलेक्शन में आप कहां थे?
10 साल तक इलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे तो आप तो छोड़ो ना, उसके बारे में बात मत करो, इग्नोर देम। बड़ा चीज करते हैं। सो द रिफॉर्म कमिटी विल बी स्टार्टिंग एंड any illegal appointments which have been done, I told you after the ADC election cancel होगा, the entire notification आप देखना क्या होने वाला है, लेकिन लीगली राइट करेंगे हम। और हाँ, most importantly, now I want to engage with Gen Z, young people, not only Gen Z, millennials, everyone who are not political, who are not thinking about the party flag, क्योंकि पार्टी इतना, आप लोग पार्टी में सीमित हैं, पार्टी से बड़ा सोचिए। एंड मैं अपना लास्ट पुश दूंगा इस बार। मेरा तबीयत भी ठीक नहीं रहता है, लेकिन आई वॉन्ट समवन टू रिप्लेस मी। इफ नॉट 1 person, देन एटलीस्ट 10 people शुड रिप्लेस मी। मुझे भी तो सहायता चाहिए कि सब चीज मैं ही करूं। ये सिर्फ मेरा संघर्ष है कि आपका संघर्ष है? तो आई एम गोइंग टू आस्क एवरीवन टू कम एंड सिट डाउन विथ मी एंड वी विल एंगेज। और जिनको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, प्लीज, मेरे पास टाइम नहीं है आपके पास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी मैं एक बात बोलना चाहता हूं। एडीसी इलेक्शन खत्म होकर 4 महीना हो चुका है। आई एम वेटिंग दैट राप्ती प्रासा अकॉर्ड का शुरुआत करे, कीजिए, क्योंकि हम आपके खिलाफ नहीं है, हम अपने बच्चे के पक्ष में हैं, अपने नेक्स्ट जनरेशन के हित में बात कर रहे हैं। और जितना जल्दी करोगे उतना त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट, इंडिया हमारे लोगों के लिए अच्छा होगा। जितना डिले करोगे, पीपल लाइक राधाचरण एंड कंपनी वो आपको बेइज्जत करेंगे। आप भी जानते हैं कि मैंने कभी भी आपके खिलाफ फाइट नहीं किया, मैंने हमेशा अपने लोगों के हित में बात किया। और अगर आपको मेरे ऊपर कुछ भी विश्वास है, देन गिव आवर पीपल देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, वी विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू यू। लास्ट में, द यूथ, व्हाट इज इट दैट यू वांट? डू यू वांट बुबागरा टू लिव? If you want me to live, then please help me help you. आप लोग जानते हैं कि आई एम अप्रोचेबल, यू कैन टॉक टू मी, यू कैन मीट मी, सो कम, बट कम विथ सोल्यूशन, कम विथ सोल्यूशन, बिकॉज इफ यू डोंट ब्रिंग सोल्यूशन टू आवर youth today, there will be no tomorrow. We cannot wait. हम कब तक इंतजार करें? सोल्यूशन आज लाना है और इसके लिए कुछ रेडिकल चेंजेस करने पड़ेंगे। एंड टू डू द रेडिकल चेंजेस, मुझे पॉलिटिशियन नहीं, आपका सपोर्ट चाहिए। एंड आई नो यू विल सपोर्ट मी। लास्ट में थैंक यू। जब मैं बीमार था, जब मैं दर्द में था, जब मेरी मां का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो 99% लोगों ने मुझे फोन करके बोला, अपना सेहत का ख्याल रखो, हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। एंड मैं अपने उस मां का बेटा, मैं मां का कसम खा के बोलता हूं कि आपका विश्वास को मैं तोड़ूंगा नहीं। दिस इज माई लव फॉर यू एंड my warning to every person who's got a negative agenda, your hate will lose. आपका नफरत हारेगा, हमारा प्यार, हमारा असली थानसा, आपको थानसा चाहिए ना, आप थानसा का मतलब समझते ना? जाकर पहले अपने गांव में उस कुएं में देखिए कि पानी है कि नहीं। और ये मेरे अपने पार्टी के लोगों को भी बोलना चाहता हूं, स्पेशली YTF एंड TISF, आप कब तक हमेशा महाराज से परमिशन मांगोगे राइट काम करने के लिए? यू हैव फुल लिबर्टी टू स्पीक योर माइंड। आप भी दायित्व लीजिए
और अपने लोगों के इंटरेस्ट में बात कीजिए। मैंने कभी आपको रोका नहीं और आप जानते हैं कि मेरा सोच क्या है। बेलाई बेलाई नो हम बाय, बहुत दिन के बाद आ रहा हूं। थैंक यू वंस अगेन एंड आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। आई एम रेडी, ब्रिंग इट ऑन। लेकिन दिस टाइम आपका पॉलिटिक्स हमें रोकेगा नहीं। वी नो व्हाट इज द राइट। चुप हूं लेकिन बिका नहीं हूं। चुप हूं लेकिन डरता नहीं हूं। चुप हूं लेकिन जिस दिन आवाज उठाऊंगा आपको हिला दूंगा। बेलाई नो हम बाय, खुलूंगा। थैंक यू।